गैरों पर करम, अपनों पर सितम। भारत सरकार से कुछ उसी तरह के विचार प्रकट किए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और पूछा है कि क्षतिपूर्ति के दायित्व से छूट का ऑफर सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही क्यों मिले। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों ने बताया है कि अगर विदेशी कंपनियों को किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट मिल रही है तो सीरम इंस्टीट्यूट को भी इससे छूट मिलनी चाहिए। कंपनी ने कहा है कि सिर्फ सीरम को ही क्यों, देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को इससे छूट मिलनी चाहिए। बात में दम तो है। एक देश एक कानून का नियम तो वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर भी लागू होना चाहिए। यह बात सरकार को भी समझ आ रही है। सरकारी सूत्रों ने आज तक से कहा है कि जो कुछ छूट विदेशी निर्माताओं को मिले वो भारतीय निर्माताओं को भी मिलनी चाहिए। पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करेगी। ऐसा नहीं है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने यह मांग फाइजर और मॉडर्ना को क्षतिपूर्ति से छूट देने की खबर आने के बाद की। सीरम इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि भारत बायोटेक ने कई बार पहले भी सरकार से उन्हें क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्ति देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने दोनों की मांग को नहीं माना था। यहां तक कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी न देने की वजह भी यही क्लॉज था। लेकिन अब मौजूदा हालात में सरकार के पास क्या विकल्प है, इसका एक विश्लेषण हमने तैयार किया। Yes, they have requested indemnity to all the nations, including the country of origin of US or for practically every country. और वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि लायबिलिटी को इंडेमिफाई किया जाए। उसकी कुछ अपने तरीके से वो लीगल लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करते हैं। वी आर एग्जामिनिंग दिस रिक्वेस्ट एंड वी विल टेक डिसीजन in the larger interest of people and on merits. कोविड टास्क फोर्स के हेड वीके पॉल जिन विदेशी कंपनियों की बात कर रहे थे वो हैं फाइजर और मॉडर्ना। वो जिन शर्तों की बात कर रहे हैं वो है क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट, और वो जिस देश के कानून का हवाला दे रहे हैं वो है अमेरिका। तो फिर सबसे पहले यही जान लेते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना को उनके ही देश यानी अमेरिका में क्षतिपूर्ति से किस तरह छूट मिली हुई है। दिसंबर 2020 में अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने फाइजर और मॉडर्ना को दायित्व से इम्यूनिटी दी, जिसके तहत अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो उस स्थिति में कंपनी से मुआवजा नहीं मांगा जा सकता। इंडेमनिटी का अर्थ होता है किसी हानि या आर्थिक नुकसान के खिलाफ हर जाने की गारंटी। कानूनी भाषा में सिक्योरिटी अगेंस्ट इंडेमनिटी का अर्थ हुआ हानि की भरपाई की जिम्मेदारी से बचाव। आसान शब्दों में कहें तो फाइजर और मॉडर्ना अपनी वैक्सीन से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो अब सवाल यह है कि कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी तो क्या वो लोग जिम्मेदार होंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे? Because it's an emergency situation, emergency approvals are being given. In case something went wrong, then that would be indemnified by the government. In other words, the liability will be on the government rather than on them. अभी तक नियम यह है कि अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होता है तो इसकी क्षतिपूर्ति इन वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों से होगी। लेकिन अगर फाइजर और मॉडर्ना को इससे छूट मिलेगी तो सरकार के पास क्या विकल्प होंगे? जानकारों के मुताबिक एक विकल्प यह हो सकता है कि सरकार फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन खरीदे और प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, और साइड इफेक्ट के केस में मुआवजे की जिम्मेदारी वैक्सीन लगाने वाले प्राइवेट अस्पताल पर डाल दे। इस स्थिति में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन की कीमत में कॉम्पनसेशन सेस के तौर पर कुछ रकम जोड़ने की इजाजत सरकार दे सकती है। लेकिन इस स्थिति में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लगाई जा सकेंगी, और उसके लिए लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। फाइजर और मॉडर्ना को अमेरिका ही नहीं बल्कि उन सभी देशों में क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट मिली हुई है जहां ये वैक्सीन लगाई जा रही है। अमेरिका में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, इसलिए अमेरिका में वैक्सीन के साइड इफेक्ट की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधे पर ली हुई है। अमेरिकी सरकार ने एक कॉम्पनसेशन फंड बनाया जिसका इस्तेमाल क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने का प्रावधान है। मार्च 2021 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े 21 क्लेम दर्ज किए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी केस में किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। तो अगर किसी को वैक्सीन लेने से
क्षति होती है और वो एस्टैब्लिश हो जाता है कि क्षति हुई है वैक्सीन लेने से, तो उसके लिए आप एक फंड से कुछ उसमें से पैसे देके उसकी पूर्ति करने की कोशिश कर सकते हैं। यही हो सकता है। पर ये कहना कि क्योंकि वो इंडेमनिटी मांग रहे हैं या क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं इसलिए हम वैक्सीन खरीदेंगे नहीं और वैक्सीनेशन करेंगे नहीं, ये मेरे ख्याल से आज के युग में, आज की स्थिति देखते हुए, खासकर फेज 2 के बाद, ये मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मॉडर्ना और फाइजर की शर्तों को मानने से भारत ने इनकार कर दिया था। इसीलिए अगर सीरम इंस्टीट्यूट भी ये छूट मांग रही है तो इसमें गलत क्या है? भारत में जब कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा था तो 40 वर्ष के एक वॉलंटियर ने 5 करोड़ का मुआवजा मांगा था। वॉलंटियर ने सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजकर दावा किया था कि कोविशील्ड लगवाने के बाद उसकी सोचने और समझने की क्षमता कमजोर हुई है। हालांकि बाद में यह दावा खरा नहीं उतरा था। इसी को आधार बनाकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने इंडेमनिटी में छूट की जरूरत बताई थी। I mentioned that this is something the government can look at because even in the US and other countries, we're looking at these laws being invoked by the government to protect manufacturers only during the time of a pandemic where a massive rollout of vaccines is going to happen. And as a result, there are bound to be some bona fide and non-bona fide cases. And if we see the courts intervening and stopping vaccination programs pending investigations, that's the real risk that we're talking about, and we don't want that to happen. इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए। अगर फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन भारत में आती हैं, तो इसमें भारत का ही फायदा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन दोनों वैक्सीन के भारत में पाए गए कोरोना वेरिएंट्स पर प्रभावी होने के दावे किए हैं। लेकिन नियम तो सबके लिए एक होने चाहिए, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट के तर्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब पिछली बारी फाइजर कंपनी अपनी वैक्सीन भारत लेकर आना चाहती थी, तब भी फाइजर ने भारत सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की थी, यानी कि इंडेमनिटी फॉर लायबिलिटी क्लॉज भारत सरकार को फाइजर की वैक्सीन पर लागू करना होगा। पिछली बारी भारत सरकार ने इस पर सवाल उठाए थे और डील नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार भारत सरकार को फाइजर को क्षतिपूर्ति देनी पड़ रही है। ये भारत की मजबूरी भी है और जरूरत भी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब विदेशी कंपनियों को इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति दी जा सकती है, तो क्या भारतीय कंपनियां जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को भी भारत सरकार इंडेमनिटी देगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अनीशा माथुर और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।